भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कह दिया, कुछ ऐसा कि हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। यहां तक कि इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी बुरी तरीके से भड़क गए और शाहिद अफरीदी को जमकर फटकार लगाते हुए कह दिया, कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्या कुछ बयान दिया है और शिखर धवन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बीच हुई इस जुबानी जंग की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर 27 पर्यटकों की जिंदगी को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई किया जाए। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हुए सबसे भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लेकिन उसके बाद बेशर्म पाकिस्तान आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के कई अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध को रोकने के लिए अपील किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत करके युद्ध को खत्म करवा दिया। इंडियन आर्मी से बुरी तरीके से शिकस्त मिलने के बावजूद पाकिस्तान के लोग बेशर्मी से रैली निकालने लगे और पाकिस्तान में यह कहकर खुशी मनाया गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने युद्ध खत्म होने के बाद भारत पर जहर उगलते हुए कह दिया, कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। लेकिन इसका जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए जुबानी जंग को जरूर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के ताकत को देखकर भारत डर गया है और मुझे तो पहले से लगता था कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पाएगा, और हुआ भी वही। पाकिस्तान की सेना ने इंडिया को इतनी जबरदस्त शिकस्त दी है जिसकी वजह से इंडिया को हमारे सामने झुकना पड़ा है। भारत कभी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकता है और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का बड़ा हमला किया तो हिंदुस्तान पर परमाणु हमला कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान शुरू से ही पाकिस्तान से डरता आया है। हमने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कई सालों से कब्जा कर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक कश्मीर के हिस्से को आजाद नहीं कर पाया है और ऐसा भी वक्त आएगा जब पाकिस्तान की आर्मी पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेगी। शाहिद अफरीदी के इस बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शिखर धवन ने कहा कि शाहिद अफरीदी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति आतंकवादी ही है। इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बावजूद वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और पूरा पाकिस्तान उसका सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर जो हाल किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। आगे बयान देते हुए शिखर धवन ने कहा कि घटिया देश पाकिस्तान के लोग घटिया सोच ही रखते हैं और शाहिद अफरीदी भी उन्हें घटिया लोगों में से एक है। शाहिद अफरीदी बहुत ही खराब मानसिकता का आदमी है, उसे तो अपने आप को इंसान कहने में भी शर्म आनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपने देश को सुधारने के बजाय वहां के नेता से लेकर अभिनेता यहां तक कि क्रिकेटर भी फालतू का बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी की इस घटिया बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
भारत पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान के किरण हिल्स में रखे गए परमाणु हथियारों से लीक होने लगा। न्यूक्लियर रेडिएशन तो पूरे पाकिस्तान में मच गया, जबरदस्त टहलका। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपने देश की बुरी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर को सुनकर भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की मदद कोई भी देश करेगा या फिर नहीं? दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया था और यह इसलिए हुआ था कि 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर पर्यटकों से धर्म पूछ कर 27 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा और आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के साथ बातचीत करके लड़ाई को खत्म करवा दिया। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के सरगोदा एयर बेस के काफी करीब किराना हिल्स की पहाड़ियों के अंदर सुरंग में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को रखा हुआ है और परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मानव की जिंदगी ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर रेडिएशन पर भारत के दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने किराना हिल्स की पहाड़ियों में जो अपने परमाणु हथियार रखे हैं उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगे हैं। पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसको भी पता चल गया होगा कि लड़ाई झगड़ा पूरे मानव सभ्यता के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है और अगर अब भी पाकिस्तान न सुधरा फिर तो कोई भी शक्ति पाकिस्तान को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान की परमाणु हथियारों से रेडिएशन लीक होने लगा तो इरफान पठान ने पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया और बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के दम पर बार बार उछल कूद करता रहता था और जिस भी देश से थोड़ा सा विवाद होता था तो हर बार परमाणु हमले की धमकी देता था। खासकर हिंदुस्तान को उसने कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दिया है, लेकिन इस बार तो मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से रेडिएशन लीक होने लगा है, जिसकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान में तबाही मचनी तय है। अब उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हिंदुस्तान को हल्के में ले रहे थे, हिंदुस्तान से पंगा लेना पाकिस्तान को इस बार बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया है और पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मच गया है। वहीं पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों से रेडिएशन लीक होने की बात कही तो गौतम गंभीर ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और कहा कि पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए ना तो आटा बचा है और ना ही उनके पास पीने के लिए पानी है। पाकिस्तान के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसा भी नहीं बचा है और उनकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की झूठी कहानी क्रिएट कर रहा है कि दुनिया के बाकी देश उस पर तरस खाएं और उसकी मदद करने के लिए आगे हैं। लेकिन इस बार कोई भी देश पाकिस्तान का मदद करने वाला नहीं है और अगर जिस भी देश ने पाकिस्तान का मदद किया तो हिंदुस्तान के साथ उसके संबंध खराब होने वाले हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मदद के चक्कर में नाटक कर रहा है। बाकी परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की कहानी पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पंगा लेकर बहुत बड़ा गलती कर दिया था, जिसका अंदाजा अब उसको हो गया होगा। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि हिंदुस्तान डर जाएगा,
लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने बीच पाकिस्तान में घुसकर उनके न्यूक्लियर हथियारों के पास में ही तबाही मचाई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन की लीक होने की खबर सामने आई है। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान एक हफ्ते भी नहीं लड़ पाया और अमेरिका से मदद मांगकर युद्ध रुकवाने की अपील की और भारत ने पाकिस्तान को माफ कर दिया। लेकिन अगर कभी भी पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो इस बार उसका सफाया होना तय है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है या फिर पाकिस्तान अपनी मदद के लिए झूठी कहानी क्रिएट कर रहा है? आप अपनी राय खुद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब